आज मैं एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करूंगी जो बहुत कॉमन है बट बहुत मिसअंडरस्टूड है। बहुत से लोग क्लिनिक में एंटर करते हैं, वो हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। उनके शरीर पे बहुत सारे थिक रेड स्केली प्लाक्स होते हैं। प्लाक्स मतलब निशान होते हैं जो शरीर में कहीं पे भी हो सकते हैं। और जब उन्हें बताया जाता है कि ये सोरियासिस है तो वो एक बहुत ही चिंता में डूब जाते हैं। जबकि सोरियासिस एक बहुत ही लंबे चलने वाली डिजीज है बट उसका ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं ट्रीटमेंट के। तो उनको ये लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये फैल सकता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कहाँ से आया है। इन्हीं सब चीजों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सोरियासिस, ये होता क्यों है, इसकी क्या टाइप्स होती हैं और इसे आपको इनिशियल साइंस क्या देख के इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज सोरियासिस। सोरियासिस एक स्किन की कंडीशन है जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटरी कंडीशन है। वेरियस फैक्टर्स की वजह से होता है। जेनेटिक, इनहेरिटेड इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होती है और इसमें हमारा इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन होता है जिसकी वजह से सोरियासिस होता है। और ये कैसे प्रेजेंट करता है? हमारे शरीर का जो एक स्किन टर्नओवर टाइम रहता है वो अराउंड 28 to 45 डेज के करीब रहता है, जबकि सोरियासिस में ये टर्नओवर टाइम कम होकर 3 to 4 डेज का हो जाता है, जिसकी वजह से वी हैव मल्टीपल ड्राई, इची, रेड, थिक स्केली प्लाक्स और जो कि पेनफुल, इरिटेटिंग, इची हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने की है सोरियासिस इट इज नॉट कंटेजियस एंड इट इज नॉट इन्फेक्शियस और ये छूने से नहीं फैलता है। तो यहाँ पे आप रिलीफ एक ले सकते हैं कि ये आपसे आपके बच्चों को या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं फैलेगा। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोरियासिस? जैसे मैंने बताया कि सोरियासिस जो है वो इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन है। इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं लाइक जेनेटिक, इनहेरिटेंस, किसी ड्रग से ये इंक्रीज हो सकता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, इन सब चीजों की वजह से ये होता है। इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्किन के हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करता है एंड दैट लीड्स टू इन्फ्लामेशन एंड रैपिड स्किन सेल टर्नओवर। सोरियासिस की क्या क्या टाइप होती हैं? जिस जगह पे ये होता है उसके हिसाब से सोरियासिस को क्लासिफाई किया गया है। जानने की बात यह है कि सोरियासिस किसी भी एज पे आ सकता है और जनरली यंग एज में स्टार्ट होता है एंड इट कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे कॉमन होता है प्लाक सोरियासिस, जिसमें बड़े या छोटे तरह के बहुत ही वेल डिफाइंड रेड स्केली प्लाक्स आ सकते हैं और जो शरीर में कहीं पे भी आ सकते हैं। दूसरा होता है स्कैल्प सोरियासिस। स्कैल्प सोरियासिस को जनरली लोग डैंड्रफ के साथ कंफ्यूज करते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि स्कैल्प सोरियासिस में बहुत थिक और स्टिकी प्लाक्स जो होते हैं वो स्कैल्प में होते हैं, वो नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पू को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। देन देयर इज इनवर्स सोरियासिस। इनवर्स सोरियासिस जो होता है वो हमारी उन फोल्ड्स को अफेक्ट करता है जो ज्यादा देर तक गीले रहते हैं, लाइक ग्रोइन, अंडर आर्म्स या फिर नाभि के आसपास या पेट के नीचे, यहाँ सब पे इनवर्स सोरियासिस होता है। देयर इज जनरलाइज्ड पशुलर सोरियासिस, जिसमें कि पूरे शरीर में बहुत लेक्स ऑफ पस फिल्ड लीजन्स हो जाते हैं बट वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस। एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में पूरे शरीर में लालगी आ जाती है और ऐसा लगता है कि सी ऑफ रेड हो गया है पूरा शरीर, जो कि बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्टेबल होता है। वहाँ पे इचिंग ज्यादा रहती है और समटाइम्स इसके साथ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। देन देयर कम्स गटेड सोरियासिस, जो जनरली किसी इन्फेक्शन के सेकेंडरी होता है और इसमें मल्टीपल छोटे से लीजन्स जो होते हैं वो पूरे शरीर में आ जाते हैं। सभी तरीकों का मोर और लेस लेके कैरेक्टरिस्टिक एक ही रहता है, दैट इज इचिंग, ड्राइनेस, थिक स्केली प्लाक्स, रेडनेस, एक्सेप्ट इनवर्स सोरियासिस में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि ग्रॉइन में है या अंडर आर्म में है तो फंगल इन्फेक्शन है और वहाँ पे ग्रीसी थिन स्केल्स होते हैं रादर देन थिक स्केल्स। नाउ व्हाट आर द अर्ली रिकॉग्नाइजिंग साइंस ऑफ सोरियासिस? थिक प्लाक्स, रेड प्लाक्स, इची बर्नी प्लाक्स। उसके बाद आपका होता है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल मॉइस्चराइजेशन एंड नॉर्मल ट्रीटमेंट कैन अफेक्ट द नेल्स ऑल्सो, इट कैन अफेक्ट द जॉइंट्स ऑल्सो, इट कैन अफेक्ट द हार्ट ऑल्सो। दैट इज वाई आज के टाइम में हम लोग सोरियासिस को एक सिर्फ स्किन का डिसऑर्डर ना लेके एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लेते हैं जिसमें कोई सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है और इसीलिए इसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होना बहुत ही जरूरी है। व्हाट आर द कॉमन मिथ्स अबाउट सोरियासिस?
psoriasis. It's not contagious, it is not infectious and it has a treatment. बहुत से लोग जब diagnosis बनता है psoriasis है तो सोचते हैं कि यार अब क्या करेंगे, इसका तो कोई treatment ही नहीं है. It is not like that. It has a very good treatment and अगर lifestyle, proper treatment, proper management किया जाए तो it can be very well under control. तो when you have to see a dermatologist, अगर आपकी normal dryness किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, आपको स्किन के साथ साथ जॉइंट्स में दर्द है, नेल्स में पिटिंग आ रहा है, मतलब गड्ढा गड्ढा हो रहा है या लाइनें आ रही हैं, या फिर उसके साथ साथ स्कैल्प में आपको लेशंस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी आल्सो, डोंट वेट, जस्ट गो एंड गेट इट चेक्ड. इट माइट बी सोरियासिस दैट इज अफेक्टिंग योर सिस्टम आल्सो. Psoriasis से डरने की कोई बात नहीं है. It is just a long-term chronic condition and we have a lot good treatments for it with the help of the moisturization, lifestyle change, proper diagnosis and right management at right time. You can live a very normal life. उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके किसी काम आएगा. If you like this video, please don't forget to follow and subscribe my channel. Take care of your skin because it's going to stay with you lifelong.